बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। सोनू तो उसे लगभग भूल ही चुका था। उसे तो यह भी याद नहीं था कि अंजलि वापस लौटकर आ सकती है। उसके जीवन में बहुत ही अंधेरा हो गया था। सोनू तो अब यही सोचा करता था कि शायद वह वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह यहाँ से जा चुकी थी। उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसे तो यही लगता था कि शायद अंजलि मुझसे प्यार ही नहीं करती, लेकिन उसे वापस आते देख एक बार फिर से यही बात सोचने लगा कि अंजलि वापस क्यों आई है, जबकि जीवन में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका था। अब उसके बारे में सोचना भी छोड़ चुका था। इस बात को काफ़ी समय बीत गया था। अब शायद उसकी याद भी नहीं आती थी, लेकिन आज जब उसने अंजलि को वापस आते देखा तो उसके मन में भी अब वही विचार दोबारा से दौड़ने लगे, जो कि वह बिल्कुल भूल चुका था। वह अंजलि से बात करना चाहता था, लेकिन अभी उसे समय नहीं मिल रहा था। उसके मन में बहुत सवाल थे। वह उन सभी सवालों के जवाब पाना चाहता था, जबकि वह समय रहते इन सब बातों को भूल चुका था। लेकिन सोनू इन सब बातों को सोचकर चुपचाप बैठा था और अंजलि उसके सामने से निकल गई। उसके साथ उसके पिताजी भी थे। वह जानता था कि अभी बात करना सही नहीं है, इसीलिए सोनू सही समय का इंतज़ार करने लगा और उसे लगा कि जब मौका मिलेगा तब अपनी बात को कहूँगा। लेकिन सोनू को तो यही लग रहा था कि उसके पास किस समय जाए वह बात कर सके, क्योंकि अभी अभी तो आई है। अंजलि को आए हुए अभी 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी उसने बात नहीं की थी, क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब सोनू ने देखा कि उसके घर में कोई नहीं है, वह उससे बात करने के लिए चला गया। वह अंजलि से मिला और कहने लगा कि तुम काफ़ी समय बाद वापस आई हो। मेरे सवाल का जवाब आज भी वहीं पर है। तुमने आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया, जबकि तुमसे उस समय यह सवाल जब मैंने पूछा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, तो तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया और कुछ समय बाद तुम यहाँ से चली गई और आज इतने समय बाद तो वापस आई हो। अब तुम्हें नहीं लगता है कि मेरा जवाब मुझे मिलना चाहिए, लेकिन तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसलिए आज तक मैं इसी बात को सोचता रहा कि पता नहीं तुमने मुझे क्यों जवाब नहीं दिया। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए तुमने कोई जवाब नहीं दिया और तुम यहाँ से चली गई, और अब तुम इतने समय बाद यहाँ वापस आई हो और मेरा सवाल अभी भी वही है। लेकिन आज तुम्हें वह जवाब देना होगा। लेकिन अंजलि अभी भी चुप थी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। शायद उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन सोनू अपना जवाब मांग रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि अंजलि मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती है। ऐसा क्या हुआ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ समय बाद ही अंजलि बोली कि अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अब वह समय नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। समय बहुत बीत चुका है। जब हम यहाँ से गए थे, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। इस बात को मैं भी नहीं जानती थी। मुझे यह लग रहा था कि शायद पिताजी मुझे किसी रिश्तेदारी में लेकर जा रहे हैं और उसके बाद
जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें जवाब दे दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम उस जगह पहुंचे तभी पिताजी ने मुझसे कहा कि कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है और हम शादी करके ही यहाँ से वापस लौटेंगे। लेकिन शादी होने के बाद भी मैं वापस नहीं लौट पाई और जब मुझे मौका मिला तो मैं अब अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आई हूँ। पिताजी ने गांव में भी किसी को नहीं बताया था और बिना बताए उन्होंने शादी कर दी और इस बारे में मुझे भी कोई खबर नहीं थी। मैं जानती हूँ कि अब समय बीत चुका है और अब वह समय वापस नहीं आ सकता जिसके लिए तुम इंतज़ार कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद पिताजी को इस बारे में पता था, मगर मुझे इसकी खबर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तय कर दी थी। यही कारण हो सकता है, जबकि उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं पूछा था, मगर मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब कुछ नहीं हो सकता है सोनू, तुम्हें यह इंतज़ार छोड़ना होगा। सोनू को अब उसका जवाब मिल गया था। अब इससे ज़्यादा कुछ भी पूछ नहीं सकता था और वह और कोई सवाल किए बगैर ही वहाँ से चला गया। ज़िंदगी भी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जिस जगह पर आपको कोई जवाब नहीं मिलता और आपस में कुछ भी नहीं कर सकते। जो हो चुका है वह तो हो ही चुका है और उसे कोई बदल नहीं सकता। इसके बाद आपको खुद ही बदलना पड़ता है। हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जीवन में पैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने आप को बदल लेना चाहिए। शायद बदलने के बाद आपका जीवन अच्छा चलने लगे। इसीलिए आपको उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए